मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए हम लोग आपके सभी विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर आपके फर्स्ट हिंदी का जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन प्रश्नों की इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्विज के रूप में लेकर समझेंगे। तो एक एक प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं मालूम है उसे याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से तमाम प्रश्न इस साल आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद याद करते चलिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है रामविलास शर्मा, वहीं पे ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है गुणाकर मूले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। वहीं पे जो ऑप्शन ए पे दिया गया है रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा आपके हिंदी के गद्य खंड के 7वें नंबर चैप्टर परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं। और जो ऑप्शन बी पे है भीमराव अंबेडकर, तो आपके पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। वहीं पे आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ऑप्शन सी पे गुणाकर मूले का नाम लिखा गया है, आपके हिंदी के 5 नंबर चैप्टर नागरी लिपि के लेखक हैं। और महात्मा गांधी आपके हिंदी के गद्य खंड के सबसे अंतिम चैप्टर 12 नंबर चैप्टर के शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है, महात्मा गांधी। तो लेखक और पाठ का नाम जरूर याद रखें, यहाँ से तमाम प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको बतलाना है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, वहीं पे ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। ऑप्शन ए है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, ऑप्शन बी है यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह हमारे रुचि पर आधारित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ऑप्शन ए है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है स्वाभाविक, ऑप्शन डी है संवैधानिक। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति प्रथा जो है अस्वाभाविक श्रम विभाजन, अर्थात कि हमारे स्वभाव पे हमारी इच्छा पे कुछ भी निर्भर नहीं है। जन्म के समय भी कास्ट के अनुसार तय कर दिया जाता है कि इस जाति के लोग ये काम करेंगे, तो इसलिए अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, अर्थात कि बुद्धा एंड हिज धम्म को किसने लिखा है। ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है गुणाकर मूले, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर की ही ये रचना है बुद्धा एंड हिज धम्म। इसके अलावा कुछ और रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इसके अलावा द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धाज एंड कम्युनिज्म और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, अर्थात कि आपका पहला पाठ को हिंदी में रूपांतरित किसने किया है। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी है लल्लई सिंह यादव ने, ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा ने। आपका समय शुरू हो चुका है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लल्लई सिंह यादव ने। जो आप पाठ पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ जो है बाबा साहेब द्वारा 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़क सम्मेलन में भाषण दिया गया था और इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में संकलित किया गया था और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लल्लई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में अनुवादित किया गया है और जो आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 14 अप्रैल 1888 को, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1889 को, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890 को, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891 को। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी है 1959 बिहार में। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु है वो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए है राजेंद्र बाबू को, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल को, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय संविधान को लिखने के लिए काफी समिति बनाया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाए थे। उनके इन्हीं कार्य के लिए भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है सुशासन, ऑप्शन सी है भाईचारा, ऑप्शन डी है कानून व्यवस्था। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी भाईचारा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है, अर्थात कि भ्रातृत्व भाईचारा के भावना पे बल दिए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।